अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर 2026 में बजट पेश हो रहा है 5 जून 2026 को। उसके अंदर क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के ऊपर गेन टैक्स का की ये तजवीज़ पेश की गई है कि क्रिप्टो सार्फिन जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए, गेन टैक्स लगाया जाए। यानी इस बात को समझे कि किस ट्रांजैक्शन पर टैक्स होगा और किस पर नहीं होगा। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा और ये क्यों किया जा रहा है, तजवीज़ किसने दी है, इसके पीछे क्या हकायक है, कितना टैक्स होगा, एक्सपेक्टेशंस मेरी है, प्रिडिक्शन भी आपको करके बताऊंगा और क्या ये टैक्स रहेगा या ये चैलेंज कर दिया जाएगा, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। लेकिन अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो क्रिप्टो टैक्स सर्विसेज इन पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर टैक्स सर्विसेज जो स्टार्ट होने जा रही है। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कायम हुई 2025 के अंदर और वर्चुअल एसेट एक्ट जो है वो पास हुआ 2026 के अंदर। आप लोगों को पता होगा 2 माह पहले की बातें हैं ये। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है ना वो किया गया और अब इसके मुताबिक क्या होने जा रहा है कि एक तजवीज़ पेश की है गवर्नमेंट को कि 90 लाख सार्फिन है पाकिस्तान के अंदर और 90 लाख सार्फिन है पाकिस्तान के अंदर। तो उस और क्रिप्टो सार्फिन है यानी जो क्रिप्टो ट्रेडिंग लोग करते हैं, यानी कि ट्रेडर्स है पाकिस्तान के अंदर 90 लाख, इससे भी ज्यादा है। जो गवर्नमेंट की नजर में आए वो 90 लाख है, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो इससे आप लोग टैक्स इकट्ठा करें, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहाना चाहिए होता है कि कहीं ना कहीं से पाकिस्तानी अवाम की जेबों से पैसे निकलवाएं। अब वो पीकेआर नहीं निकलवाएंगे, अब वो डॉलर्स लेंगे। आप इमेजिन करें कि मिलियंस ऑफ या बिलियंस ऑफ डॉलर्स पर ईयर गवर्नमेंट को ऐसे जो है ना वो गेन टैक्स के मद में मिलेगा, आप लोग देखेंगे। लेकिन मेरे मुताबिक ये 15% से 30% तक हो सकता है, मिनिमम तो 10% से 30% कहा गया है, लेकिन 15% ये हो सकता है कि ये अगर आप लोगों ने प्रॉफिट कमाया। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, बिटकॉइन के अंदर आपने ट्रेड की है 69,600 पर और आपने आपके पास जो है ना वो $1,000 है, आपने इसके अंदर लगाया, आपको प्रॉफिट हुआ 100, ठीक है, टोटल हो गया आपका कितना 1100। अब जो 100 प्रॉफिट हुआ है ना, इस प्रॉफिट के ऊपर अगर 15% टैक्स लगेगा तो आपको $15 देने पड़ेंगे। अगर 20% लगेगा तो आपको $20 देने पड़ेंगे। अगर 30% लगेगा तो आपको $30 देने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे 1,000 पर अगर 1,000 प्रॉफिट आया तो 15% लगा तो $150 देना पड़ेगा। अगर 20% लगा तो 200, अगर 30% टैक्स लगा तो 300 गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। उसके बाद बाकी आपको मिलेगा। वो कैसे देना पड़ेगा? ये बाइनांस एक्सचेंज है, HTX है, जो पाकिस्तान में एक्सचेंजेस जिनको NOC मिल चुका है, लाइसेंस याफ्ता है, उन पर अगर आप लोगों का अकाउंट है तो फिर आप लोग जो है ना वो उनको टैक्स देंगे, स्पॉट हो चाहे फ्यूचर हो, जो मर्जी हो। लेकिन एक बात याद रखिए, मेरी प्रेडिक्शन ये है कि लॉस वाली ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक तो ये मेरी समझ में जो बात आई है, जो मैंने न्यूज रीड की है कि ऐसे होने जा रहा है, ठीक है, कि आपको जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आप देंगे। जैसे आप अकाउंट मैनेज करवाते हैं हमसे या किसी से भी, तो आप मैनेज के ऊपर आप लोग जो प्रॉफिट आता है उसके ऊपर देते हैं, आप गवर्नमेंट को भी देंगे साथ, ठीक है। तो आपके हमारे हिस्से में कुछ भी नहीं बचेगा, चाहे हम खुद करें चाहे हम किसी को दें। आपको हमें 15-20% या 30% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा जो टैक्स लगा देंगे बजट के अंदर। तो ये हमें मंजूर नहीं है, हम एहतजाज करते हैं, ठीक है। तो अभी ये तजवीज़ दी गई है, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, इस बजट में ये ना लगे और कोई ऐसे जो है ना वो ना हो। लेकिन नामुमकिन सी चीज़ है कि टैक्स वाली बात और पाकिस्तान में वो फौरी ना लगे। आप लोग देखें पेट्रोल की मद में कितना हमसे चार्ज किया गया है और किया जा रहा है टैक्स, ठीक है। तो ये हम एहतजाज करते हैं क्रिप्टो कम्युनिटी कि इसको जो है ना वो ना नाफिज किया जाए, ठीक है। और मेरे मुताबिक अगर ये नाफिज हो भी गया, अगर ये कानून बन गया, अगर ये टैक्स लगा दिया गया इन्होंने,
تو میرے مطابق کسی نہ کسی نے ہائی کورٹ کے اندر یا سپریم کورٹ کے اندر جا کے اس کو چیلنج کر دینا ہے اور اس کو معطل کروا دینا ہے اس ٹیکس کو. آپ لوگ بھی ادھر ہیں, میں بھی ادھر ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ بہت بڑے لوگ پڑے ہوئے جو ٹریڈز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پاکستان کے اندر رہ کر بھی کرتے ہیں. آپ ٹیکس لگائیں, 5% لگا لیں, میکسیمم 10% لگا لیں, ٹیکس لگائیں آپ. ہم ٹیکس کے بھاگتے نہیں ہیں, لیکن 15 سے 30% ٹیکس یہ ظلم ہے, ٹھیک ہے. 5% لگا لیں پر ٹرانزیکشن, ایک دن میں پتہ نہیں کتنی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, کتنے لوگ پیسہ کماتے ہیں. لیں آپ ٹیکس لیں, اچھی بات ہے, ہر محکمے کو ٹیکس دینا چاہیے, بینگ مسلم اور بینگ پاکستانی دینا چاہیے ٹیکس, لیکن ایک حد ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ ٹیکس دینا یہ تو بالکل جو ہے نا وہ, پہلے دیکھیں نہ ہونے کے برابر پروفٹ ہوتا ہے. اسپاٹ ٹریڈرز والے کیا کریں بیچارے, اب جن سے 75,000 یا 80,000 روپے بٹ کوائن خریدا ہوا ہے وہ بیچارہ تو ہولڈ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اب وہ اتنا عرصہ ہولڈ کرے, اس دوران اس نے کھانا پینا بھی ہے, اخراجات ہیں اس کے, کہاں سے وہ فلفل کرے, ٹھیک ہے. یہ میری جو ہے نا وہ گورنمنٹ سے بھی گزارش ہے کہ آپ یہ ٹیکس نہ لگائیں بھی صحیح تو 1 سے 5% تک منیمم پہلے لگا لیں, ٹھیک ہے. یا آپ لوگ ڈیوائڈ کر لیں کہ اگر آپ کا $5,000 $10,000 ہے تو آپ کو 10% تک ٹیکس لگے گا, اگر آپ کا اس کے اوپر کا کیپٹل ہے تو اس پر اتنا لگے گا. ایسے کر کے آپ ڈیوائڈ کر دیں. آپ کے پاس اپنی ٹیمز بہت ہیں جو آپ کو مشورے دے رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو میرا تو احتجاج ہے, آپ لوگ بھی احتجاج کریں, یہ ٹیکس نہیں لگنا چاہیے کرپٹو ٹرانزیکشنز کے اوپر. اور آپ کو کیسا لگتا ہے آپ لوگ کمنٹ میں لازمی بتائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.